आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास जो भी जोन आसाम से वजन से बांटा जाएगा। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीत रीत की, आदि अनंत प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, ईशु तू है निराला, ईशु तू है निराला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज और एक दिन प्रभु ने हमारा जीव में दिया है कि हम इस दुनिया को देखें, और इतना ही नहीं, आज परमेश्वर का उस वाणी को सुनते हुए आज का जीवन को शुरू करने के लिए एक अवसर प्रभु ने हमारा जीव में दिया है। और सच में हम लोग ये जो दुनिया में जब जीवन बिताता है, अलग अलग परिस्थिति से हम जीवन बिताता है। हम प्रभु के संतान हैं, हम प्रभु का सेवक लोग हैं, कलीसिया का प्राचीन लोग हैं, परिवार चलाने वाला लोग है, और हम नौकरी करने वाला लोग हैं। पर अलग अलग कामों में, अलग अलग बातों से शायद हमारा जीव में चिंता आया हो सकता है। आगे कैसे बढ़ेंगे, मेरे रास्ता बंद हो गया है, मुझे आगे चलने के लिए कोई उपाय नहीं है, मेरे चारों तरफ हर एक दरवाज़ा बंद हुआ है, मैं क्या करूं, मैं निसहाय हो गया, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं। प्रभु ने मेरे जीव में ऐसे परिस्थिति क्यों रखा है, और ऐसी अवस्था मेरे जीव में प्रभु ने क्यों दिया है। इसी प्रकार का सोच में चिंतित होकर रहने वाला मेरे आवाज़ सुनने वालों के बीच में ज़रूर हो सकता है। तो मैं आपके साथ आज का सुबह के दिन में इस बात बताना चाहता है, परमेश्वर के वचन से ये बात बताना चाहता है, आपका जीवन का जो परिस्थिति है वो वैसे ही हुआ नहीं है, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर आपको रखा है, ये बात हमें समझना है, उसका विश्वास करना है, तो हमारा जीवन में बहुत बड़े आशीषों को हमें देखने मिलेंगे। हम परमेश्वर के वचन से एक दो पद को मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। निर्गमन की किताब में उसका 13 अध्याय की 17 और 18 पद हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उधर में फरवोन ने जब इस्राएल लोगों को छोड़ने के बाद जहाँ में उन लोगों को जाना है, उधर में आसान रास्ता था जाने का, लेकिन परमेश्वर ने उनको आसान मार्ग से लेकर नहीं गया। 18 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र की जंगल के मार्ग से चलाया है। और हमने 14 अध्याय का 1, 2, 3 पद पढ़ने से पता चलेगा, परमेश्वर ने उनको कहता है कि उस समुद्र के तट पर डेरे खड़ा करो। और उसका 3 पद में कहता है, तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में बजे हैं और जंगल में गिर गया है। सच में इस पदों से हमें मालूम चलता है इस्राएल लोगों का जीवन में जो आसान से होने वाला बातों को नहीं करके परमेश्वर ने क्या है, उन लोगों को जंगल में, मरुभूमि में चक्कर खिलाकर घुमा के फिरा के लेके गया करके हमें पता चलता है। और इधर में 14 अध्याय के 2 पद में क्या है, उस समुद्र के किनारे में डेरे खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने उनको कहता है। और ये सब क्या है, परमेश्वर ने उन लोगों का जीवन में ऐसे अवस्था बना कर दिया है। पीछे देखेगा फिरौन और उनके लोग उनको पकड़ने के लिए आता है।
एक साइड में मरुभूमि है और एक साइड में समुद्र है, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, ऐसी परिस्थिति है। और इस परिस्थिति देखने वाले लोग क्या कहेंगे वो भी उधर में बताया हुआ है। परमेश्वर ने बताते हैं कि देखने वाला लोग कहेगा वे लोग फंस गया है, उन लोगों का कदम हो गया है, उन लोग गिर गया है, ये लोग बताएंगे बोलकर उसमें बताता है। सच में इस इस्राएल लोगों का जीवन में जो घटना हुआ है, ऐसे जो परिस्थिति आज हमारे जीव में भी होते हैं प्रियो। पर कभी कभी परमेश्वर ने हमारे जीव में जो आसान से होता है उसको होने नहीं देता है। कभी कभी परमेश्वर ने हमें इस गुमा के फिराक के लेके चलता है, हमें देरी करा देते हैं हमारे आग्रहों को। और इतना ही नहीं, ऐसे जगह में हमें खड़ा करेगा, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं और कहीं भी बचने का संभावना नहीं है। हम सोचेंगे प्रभु हम क्या करेंगे, तूने हमें कौन सा जगह में रखा है, हमें आगे तो समुद्र है, हम पार करने का शक्ति नहीं है, और पीछे तो हमारा दुश्मन लोग हमें पकड़ने आता है, और क्या है पूरा मरुभूमि है, कमी है, गटी है, समस्या है। प्रभु तूने हमें क्यों इसमें रख दिया करके हम सोच सकता है। लेकिन मेरे प्यारे प्रियो, मैं ये आपको ये बताना चाहता है, प्रभु ने आपको रखा है। हम लोग उसके नीचे की ओर पढ़ेंगे, 16-17 उस भागों को हम पढ़ेंगे। उस समुद्र को पार करके इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने उस पार लेके जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति जब होगा, लोग सोचेंगे इनका जीवन खत्म हो गया है, ये विश्वास में आया है लेकिन कोई उन्नति उनके जीवन में नहीं है, वो गिर गया है, उनका पारिवारिक जीवन में समस्या है, उनका काम नष्ट हो गया है, ये गया है, इनका जीवन में कोई आशा नहीं है बोलकर लोग शायद बता सकता है। लेकिन हमें उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे जिसने हमें उस परिस्थिति में रखा है, जिसने हमें हमारे लिए चिंता करता है। हमें यदि ऐसे जगह में यदि रखने से भी हमें बचने के लिए रास्ता भी उसने खोल कर रखा हुआ है। इसलिए उस परमेश्वर के ऊपर में हम भरोसा करेंगे। आज नहीं है कल प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, हमारा दरवाजा खोलेगा, हमारा रास्ता खोलेंगे, जो दुश्मन लोग पराजय हो जाएंगे। उस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करेंगे। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें ऐसे जगह में रखा है जो हमारा जीव में आगे क्या है पता नहीं है प्रभु जी, हमारे जीव में क्या होगा पता नहीं है। कोई कोई लोग निराशा में है प्रभु जी, ऐसे जगह में रहकर दुख करता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी हर एक आशीषों के लिए, उनके लिए प्रार्थना करता है जिसने ऐसे परिस्थिति में है, रास्ता बंद हुआ है, लोग उनके ऊपर ठट्ठा करता है, विश्वास में रहकर परेशान उठाता है। प्रभु जी उनका जीवन में आपने आशीष करना, अनुग्रह करना। आज का दिन में सभी लोगों का जीवन में आशीषों को उंडेलना प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप कर महिमा आदर आपको देकर धन्यवाद प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।